जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। शास्त्री जी, मेरा प्रथम प्रश्न जो आपसे आज है वो ये है, कुंडली क्या होती है? देखिए पांडे जी, क्या है कि कुंडली क्या होता है। कुंडली एक तरीके से देखा जाए तो उसको डेस्टिनी कहा जाता है, जैसा अंग्रेजी में। वो इसलिए कहा जाता है कि जैसे पूर्व कर्म हमने जो किया है वो हमको इस जन्म में उस कर्म को भोगना पड़ता है। तो जिस समय पर हमारा जन्म होता है, जिस घड़ी नक्षत्र में जब हमारा जन्म होता है, तो उसको हम एक तरीके से एक गणित करके और हम एक कुंडली का निर्माण करते हैं। तो उससे उस व्यक्ति के पूरे जीवन का, संपूर्ण जीवन का, उसके व्यक्तित्व का पता चलता है कि व्यक्ति क्या करेगा अपने जीवन में और कैसे मतलब जो है वो काम करेगा, क्या करेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो कुंडली जो होती है, कुंडली एक तरीके से हमारा पूर्व संचित कर्म है। और इसमें जो मुख्य जो चीज़ें होती हैं वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी कुंडली में होता है वो चीज़ जो हमने पूर्व में किया है, जो कहते नहीं, जो हमने कर्म किया था वो हम लेकर आए हैं, और जो करोगे वो लेकर जाओगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो हमने पहले कर्म किया है वो कर्म हमको यहाँ पर भोगने के लिए भेजा जाता है कि आप उसको भोगो। और अगर हम भोगने के साथ साथ अगर हम गलत करते हैं तो क्या होता है कि उससे हमको जो है दिक्कतें जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो कुंडली जो है वो हमारा संपूर्ण भाग्य है। हम क्या करेंगे, कहाँ पैदा होंगे, कहाँ हमारा परवरिश होगा, कहाँ हमारा वर्क स्थल होगा, कहाँ हम क्या जीवन में अपने करेंगे और किसके जरिए हमको ख्याति मिलेगी। तो कुंडली जो होता है वो, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं और वो 12 घर एक ऐसा घर होता है जो हर घर हमारे जीवन से संबंध रखता है। और इस प्रकार का संबंध रखता है वो कि मतलब हमारे जीवन का मतलब ऐसा देखा जाए तो वो एक तरीके से सब कुछ मतलब हमारे जीवन के बारे में बताता है। वो यहाँ तक बताता है कि हम आगे चल करके किस प्रोफेशन को हम मतलब जो है अपनाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ तक वो सब कुछ बताता है। और जीवन मृत्यु तक का हाल कुंडली बता देती है। तो इसलिए जो है कि कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कुंडली जो होता है जब हम पैदा होते हैं उस समय का जन्म समय और जो है नक्षत्र, इनको मिला करके एक कुंडली का निर्माण किया जाता है और उससे भूत भविष्य वर्तमान जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई कुंडली के बारे में बात करने आए तो उस व्यक्ति को आपको क्या जानकारी देनी चाहिए जिससे आप उसकी कुंडली का अवलोकन कर सकें? देखिए सबसे पहला नंबर क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है, जैसे मान लिया कि एडवाइजरी अगर कोई भी चीज़ लेना होता है, उसके पहले व्यक्ति अपने मन में एक सोच के आता है, एक उसका मतलब प्रश्न होता है, एक प्रश्न को लेकर के कि जैसे सपोज करो मान लिया कि वो सोचेगा कि व्यक्ति आया और वो कह रहा है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, या मेरा बिजनेस सेट नहीं हो रहा है, या मुझे रोग ने सता दिया है, या मैं शत्रु से पीड़ित हूँ। उस समय क्या होता है कि सर्वप्रथम जो कुंडली होती है उसके ऊपर जो हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, हम उस प्रश्न के ऊपर देंगे जो प्रश्न उसने किया है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये जो हमारे 12 घर होते हैं ये तुम्हारे हर प्रकार के समस्या का समाधान का घर है। कोई भी प्रश्न आपके पास है तो जो प्रश्न आपका होगा उस तरीके की चीज़ों को हम बताएंगे। अब रह गई बात ये कि कुंडली जब भी किसी की खुलती है तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, मतलब जरूरी क्या होता है सबसे पहले देखना। अगर उसमें सबसे पहले जरूरी होता है देखना तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका लग्न कहाँ है और लग्न क्या कहता है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि उसकी दशा क्या चल रही है और महादशा क्या है उसका, और वो जो ग्रह है जिसका वो चल रहा है वो मौजूदा हालात में कहाँ बैठा है और किसके साथ बैठा है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखता है कुंडली में जब हम किसी की कुंडली को देखते हैं और किसी की कुंडली को जब हम बताते हैं, क्योंकि कुंडली कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार से होता है। कुंडली यहाँ तक होता है कि कॉरपोरेट का भी कुंडली होता है, फिल्म दुनिया की भी कुंडली होती है, जुआड़ियों की भी होती है, हर चीज़ का कुंडली होता है। वो हर प्रोफेशन को बताता है कि आप किस प्रोफेशन में जाएंगे और किसको आप अगर चुन लिए तो आप जीवन में तरक्की करोगे। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं जान पाते कि हमारा किस प्रोफेशन में मेरा तरक्की होगा,
और हम दूसरे में दौड़े रहते हैं। पता चलता अधेड़ उम्र तक हम दौड़ते रह गए और लास्ट में जाकर किसी ने बताया कि नहीं, आपका 10वां भाव ये प्रोफेशन कह रहा है, क्योंकि 10वां भाव कर्म है। अब हम जब वो कर्म को करेंगे तभी तो हमको कुछ मिलेगा। अब पता चले कर्म में लिखा हुआ है मेडिकल, और हम दौड़ कहाँ लगा रखे हैं, खाने की चीज़ों में, तो उसमें हम बार बार फ्लॉप हो जाएंगे। तो अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि कुंडली में जब भी देखा जाता है तो सबसे पहले 2 चीज़ें, एक तो दशा महादशा क्या चल रहा है, और दूसरा कि वो घर का स्वामी कहाँ बैठा है और किसके साथ बैठा है, ये बहुत अहम होता है। तो आपको कुंडली देखने के लिए जन्म, समय, स्थान इसकी आवश्यकता होती है, या सिर्फ प्रश्न के ही हिसाब से कुंडली को बनाया जा सकता है, दोनों पद्धतियां हैं? नहीं, देखिए जैसे होता है ना कि कुंडली की ये दोनों पद्धतियां हैं, ये जन्म भी है, समय भी, तारीख ये होना चाहिए, उसके साथ AM PM ये भी होना चाहिए, कहाँ पैदा हुई है, ये सारा चीज़ें डिटेल्स पहला तो ये चाहिए। दूसरा क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का प्रश्न कुंडली, जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास गए हैं और आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप उसको जानना चाहते हैं, तो उस समय पर क्या होगा कि प्रश्न कुंडली ज्योतिषी बनाएगा और प्रश्न कुंडली बना करके आपके प्रश्नों का जवाब देगा। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं मानव जीवन के अंदर, आपके मतलब जो भी चीज़ें हैं, इसमें बहुत अहम होता है, ये अहम भूमिका होता है इनका। तो जिसके पास जन्म समय तारीख है उनका बहुत ही बढ़िया है, जिनका नहीं है तो उनके लिए प्रश्न कुंडली तैयार होती है, जिस समय पर वो प्रश्न करते हैं उस समय की कुंडली बनती है। जी, बहुत सुंदर। तो अब आपने लग्न की बात कही, तो अगर हो सके थोड़ा सा तो संभवतः लग्न के बारे में बताएं कि लग्न क्या होती है। जैसे देखिए कि हमेशा जो लग्न होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो जैसे काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष का मतलब होता है कि जैसे उसमें कोई भी व्यक्ति जन्म, कोई भी व्यक्ति हो, काल पुरुष की कुंडली में जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, आप किसी भी लग्न के जातक हो, लग्न माने होता है शरीर, लग्न माने होता है आपका मस्तिष्क, लग्न माने आपका पूरा बॉडी, पूरा शरीर आपका हो गया, आपकी पर्सनालिटी, आपका हाव भाव, आपका व्यक्तित्व, आपका रहन सहन, आपका खान पान, उससे सब कुछ आ जाता है। तो एक तो होता है कि जिस समय पर हम आपकी कुंडली देखें, तो जैसे सपोज करो आपकी कुंडली का जो है तुला लग्न की कुंडली है, लेकिन जिस समय पर हम फलादेश करेंगे या हम उसको देखेंगे तो हम उसे काल पुरुष की कुंडली मान करके देखेंगे। जैसे काल पुरुष की कुंडली की जो शुरुआत होती है वो व्यक्ति के 1 नंबर से शुरू होता है। और पांडे जी एक आपको बताएं, बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि कुंडली किसी भी लग्न का क्यों ना हो, लेकिन जब हम किसी की कुंडली को, जब काल पुरुष की कुंडली से हम उसको देखते हैं तो आपके पूरे संपूर्ण जीवन की चीजें आपको काल पुरुष कुंडली दर्शा देती है, और आपका सवाल तुरंत निकल के सामने आ जाता है कि आपका सवाल क्या है, आपका समस्या क्या है और आपका समाधान क्या है, और किसके पास इसका समाधान है। आपका समाधान नक्षत्र के पास है, या आपका समाधान देवता के पास है, या आपका समाधान पितृ के पास है। क्योंकि कुंडली जो होती है ना, ये सिर्फ 2 चीज़ों पर चलती है। एक तो आपका अपना कर्म, पहला नंबर, ग्रह कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप शुद्ध सात्विक आहार विहार निद्रा मैथुन इत्यादि अगर इन नियमों का पालन करते हैं और आप बहुत ही आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, शुद्ध सात्विक व्यतीत करते हैं, तो समझ लो कि वो कुंडली बहुत बढ़िया है। इतनी बढ़िया कुंडली कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। और अगर आपका कर्म ठीक नहीं है तो वहाँ पर क्या है कि ग्रह भी आपको दंडित करेंगे, आपको ग्रह भी दंड देंगे। तो जब भी हम किसी कुंडली को देखते हैं तो सर्वप्रथम हमको जब भविष्य कहना होता है किसी का, तो हम कालपुरुष कुंडली से कहते हैं। तो ये कुंडली का जो पद्धति होती है देखने का, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि आपका लग्न चार्ट, और एक होता है आपका जो है काल पुरुष की कुंडली। तो काल पुरुष की कुंडली मानव जीवन में बहुत अहम कुंडली होती है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। तो अगर संभव हो तो घरों के बारे में बताएं। 12 घर, और 12 घर मेरे ख्याल से काल पुरुष की कुंडली में भी होते हैं। तो ये हमारे कुंडली से किस तरीके से उनका मिलान करते हैं आप, या मैच करते हैं, या अलग अलग होते हैं? अब जैसे सपोज करो, मान लिया कि हम अगर
बात करें संपूर्ण मतलब 12 घरों का बात करें अगर हम, तो जैसे जो पहला घर जो हमारा होता है ये हमारा लग्न होता है, यानी हम इसको कहते हैं तन भाव। तन माने शरीर, ये मतलब जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब पेवर हिंदी है, तन भाव। तो जैसे तन भाव को अगर हम देखते हैं ना तो तन माने हमारा शरीर हो गया। अब जो हमारी शरीर है ना ये किससे चलती है? कहने के लिए आप बहुत कुछ कह सकते हो, इससे 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 चलती है, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो कालपुरुष कुंडली क्या कहती है कि हमारी जो शरीर चलता है, जो हमारा तन चलता है, ये ऊर्जा से चलता है। ठीक है, ये ऊर्जा से चलता है। और चूंकि जब हम काल पुरुष की कुंडली से देखेंगे तो उस घर का स्वामी जो बनता है वो मेष बनता है। मेष माने मंगल। अब मंगल जो होता है वो किसका कारक है? पहले मंगल का कारक तत्व क्या है, क्या क्या मंगल करता है, पहले घर से हमको इस चीज का ज्ञान प्राप्त करना होता है। मंगल ऊर्जा है। मंगल हमारा मतलब जो हम बोलते हैं जो ये है। मंगल जो होता है वो एडवोकेट भी है, यानी जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज को बहस करना या वो करना, वो है। मंगल जो होता है वो सबसे पहला नंबर क्या है कि हमारे शरीर का खून है, जो खून हमारे बॉडियों में धमनियों में जो संचार करता है ये मंगल है। मंगल हमारा रिश्ता है, मंगल हमारा भाई भी है। मंगल जो होता है वो हमारा क्रोध भी है, क्योंकि क्रोध किस में होता है? अगर आप पता क्रोध किसी भी से पूछा जाए क्रोध किस में होता है तो क्रोध बॉडी में नहीं होता है, हमारे शरीर में क्रोध नहीं होता है। क्रोध व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, उसमें होता है क्रोध हमारा। और वो तन भाव जो हमारा है वो मस्तिष्क ही है। उसके बाद में जो मंगल होता है वो हमारा वो सेनापति भी है, वो किसी को मतलब सिक्योरिटी प्रदान करना वो भी होता है, वो भी मंगल हमारा होता है। तो हमारी मंगल जो होता है वो एक तरीके से कुंडली में छत्रत्व का भी नेतृत्व करता है। जब हम कुंडली में उन भाव में आएंगे वर्ण पे, तो वर्ण से भी पता चलेगा कि व्यक्ति क्या जन्म किसी के घर में भी हुआ है पर उसका वर्ण क्या है। तो पहले भाव से हम तन के बारे में पता करते हैं व्यक्ति के, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके सोच के बारे में, उसके कार्यशैली के बारे में, उसका जो है एक तरीके से रहन सहन कैसा होगा, वो किस तरीके से मतलब जो है वो चीज़ों को डील करता होगा, इनके सब के बारे में हम पहले भाव से पता करते हैं। उसके बाद में हम जब आते हैं दूसरे भाव पे, दूसरा भाव जो हमारे कुंडली का है वो क्या है? दूसरे भाव को हम कहते हैं धन भाव। अब धन के बारे में क्या कहा गया है? धन के बारे में कहा गया गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। यानी हमारा परिवार भी धन है, हमारे पशु भी धन हैं। पहले आज के 50 साल पहले पूछते थे तुम्हारी कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं। जिसके पास ज़्यादा होती थी उनको बहुत संपन्न मानते थे कि मतलब इनके घर में एक तरीके से दूध की गंगा बह रही है, खाने पीने का बहुत आराम है। दाल चावल रोटी को खाना नहीं बोलते थे कि बहुत पौष्टिक आहार ले रहा है। पौष्टिक आहार हमेशा दूध दही घी को बोला गया। तो इसलिए जो द्वितीय भाव है वो हमारा बोली है, भाषा। पहला नंबर, सबसे पहला तो हमारा परिवार है, हमारा जो कुटुंबी हैं वो हमारे हैं। उसके बाद हमारा भाषा है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो दूसरा भाव जो होता है वो हमारा सोना चांदी हीरा जवाहरात मूंगा माणिक रत्न इत्यादि ये सब है। उसके बाद में जो दूसरा भाव आता है वो हमारा बैंकिंग, बैंक में जमा पूंजी, क्या हमारे बैंक में क्या जमा पूंजी है, नील बटा सन्नाटा है या हमारे बैंक में कुछ पड़ा है। हम लोग जब भी कुंडली देखते हैं तो इस चीज़ का अनुमान पता चल जाता है कि ये व्यक्ति दक्षिणा देने वाला है या हाथ जोड़ करके नमस्कार करने वाला है। ये द्वितीय भाव से इस चीज़ का पता चल जाता है। उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात होती है वो द्वितीय भाव जो हमारा होता है, जो द्वितीय भाव को अगर लेकर के हम चलें तो द्वितीय भाव हमारा सबसे पहला नंबर भोजन है। द्वितीय भाव जो हम खाते हैं अन्न वो हमारा है, और जो हम मतलब एक तरीके से हम
द्वितीय भाव को और क्या कह सकते हैं? द्वितीय भाव जैसे सपोज करो कि मान लिया हमारी पर्सनालिटी, कि हमारा रहन सहन कैसा होगा, इन चीज़ों के बारे में द्वितीय भाव हमको संपूर्ण व्याख्यान देता है, संपूर्ण व्याख्यान हमको बता देता है द्वितीय भाव। तो इसलिए उसको क्या कहा गया? धन भाव, यानी तन सबसे पहला कहा गया है कि उत्तम काया यानी उत्तम शरीर। दूसरा नंबर कहा गया है घर में माया यानी घर में धन। सबसे पहला नंबर धन इंपॉर्टेंट नहीं है पांडे जी, कि आप लोग अगर सोचते हो तो हमने एक पढ़ा कि माइकल जैक्सन जिस बिस्तर पे सोता था बेड के ऊपर, वो कितने मतलब 65-70 लाख रुपए का बेड था, फिर भी वो 4 गोली खा करके नींद मांगता था। तो प्रथम जो सुख होता है ना तन, महर्षि पराशर जी ने क्यों कहा? क्योंकि स्वस्थ मन, स्वस्थ काया, यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है पहला नंबर, और दूसरा नंबर घर में धन, जेब में माया। अब तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका? तीसरे नंबर पे जो हम उसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिपु। उसको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो तीसरा भाव उसका पराक्रम होता है, कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क उठाएगा या नहीं, पराक्रमी है या नहीं, मतलब हर सवाल को गोल मटोल कर जाएगा, नहीं जवाब देगा या जवाब देगा, या किस तरीके से करेगा, रिस्क उठा पाएगा या नहीं। आप अक्सर देखते होंगे, एक छोटा सा मतलब बीच बीच में ये समझाने का एक बहुत बढ़िया शैली है। आप कई बार देखते होंगे जब आप रोड पे ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि जब भी हमको किसी को ओवरटेक करना होता है ना, तो हम राइट से करते हैं, हम लेफ्ट नहीं करते। तो क्या होता है कि जिस व्यक्ति का रिस्क उठाने की प्रवृत्ति नहीं होती, वो रिस्क नहीं उठा पाएगा, क्योंकि राइट में जाना रिस्क होता है। जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है वो बहुत तेज चलने वाली गाड़ियों के लिए बनता है। तो आदमी रिस्क नहीं उठाता, वो हमेशा बाएं भागेगा। तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं इसका जो है भाई भाव कमजोर है, क्योंकि तृतीय भाव से हम अपने भाई के बारे में भी पता करते हैं, वो हमारे छोटे भाई होते हैं। तो तृतीय भाव क्या है? हमारी मीडिया भी है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिपु भाव, जिसको हम कहते हैं। तृतीय भाव से हम क्या पता कर सकते हैं कि तृतीय भाव से सबसे पहला नंबर इस व्यक्ति का सोच कैसा है, मतलब अच्छी सोच का व्यक्ति है या गंदे सोच का व्यक्ति है। क्योंकि तृतीय भाव को एक तरीके से कहा गया है ना कामुकता का भाव, कि उसके विचार क्या हैं, किसी भी फीमेल को देखने के बाद उसके मन में क्या आता है, और फीमेल को किसी मेल को देखने के बाद उसके मन में क्या आता है, इसका पता चलता है। उसके बाद में होता है इंटरनेट मीडिया। क्या वो व्यक्ति अपने आप को इंटरनेट या मीडिया से जोड़ के रखता है? अब इंटरनेट मीडिया ये 20 साल 25 साल 50 साल से आया, लेकिन कुंडली तो हजारों वर्ष लाखों वर्ष पुरानी है। तो उस समय कौन सी इंटरनेट मीडिया थी? उस समय इंटरनेट और मीडिया पैदल चल करके एक दूसरे का हालचाल लेना, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछना, आप जाना, इसको ये यहाँ से तृतीय भाव से देखा जाता है। अब तृतीय भाव क्या होता है? प्रवचन। तृतीय भाव जो आप देखते हो ना कि बड़े बड़े संत महात्मा प्रवचन देते हैं, ये तृतीय भाव है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज को, किसी पुस्तक को नहीं पढ़ता, किसी रामायण गीता बाइबिल कुरान इनको नहीं पढ़ता, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो कहता खबरदार, सब धर्म एक समान, किसी के बारे में गलत मत बोलो। ये तृतीय भाव है, जो उठ करके ना किसी का विरोध कर सके और किसी को बता सके कि ऐसा नहीं है। वो होता है, वो हमारा प्रवचन होता है, वो हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। उससे हमको ये पता चलता है कि हमारे जीवन में हमारे छोटे भाई बहन कैसे होंगे। अब अगर वो देखा जाए तो वो घर किसका है? जैसे पहला घर किसका हो गया? मंगल का। दूसरा घर किसका हो गया? मतलब शुक्र का हो गया, क्योंकि पहला नंबर आपको शरीर चाहिए, दूसरा नंबर आपको पैसा चाहिए, और तीसरा नंबर आपको क्या चाहिए? बुद्धि, दिमाग। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन आपके पास दिमाग ही नहीं है। आप कहाँ खर्च करोगे उसको बताओ? सर पे रख के तो घूमोगे नहीं। तो इसलिए तृतीय भाव। अब तृतीय भाव को जो ग्रह करता है, जो ग्रह उस घर का स्वामी है, वो बुध है, तृतीय भाव का। अब बुध बुद्धि प्रदत्त है। जैसे सपोज करो, मान लिया कि जिसका घर के अंदर
तृतीय भाव जो होता है, अगर बुध ठीक नहीं है तो उसका क्या होगा कि वो व्यक्ति क्षण क्षण बदलता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा भी होता है। और अगर मजबूत स्थिति में बैठा है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, माउथ प्रचार अपने आप करने लगेगा, आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, प्रवचन देगा, अपने बारे में खूब बताएगा। इसलिए तृतीय भाव से जो है व्यक्ति के मतलब पराक्रम के बारे में, छोटी भाई बहनों के बारे में, उसके मतलब जो है धर्म के बारे में, धर्म तो वैसे नवा माना जाता है लेकिन यहाँ से भी उनका वो होता है। और तृतीय भाव जो होता है वो सबसे बड़ी बात क्या होती है, यात्रा का होता है। वो छोटे मोटे यात्रा का भी वहाँ से पता किया जाता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार की यात्रा करेगा, ये तृतीय भाव हो जाता है। तो तृतीय भाव जो कालपुरुष की कुंडली से है, जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो कुंडली खोलने से पहले जब हम कालपुरुष की कुंडली पर देखेंगे तो हमको पहले पता चल जाएगा कि ये क्या करेगा। अब इसके बाद जब हम फिर आएंगे बिजनेस के ऊपर, तो तृतीय भाव जो होता है ना, जैसे आपने देखा कई बार किसी बच्चे को बाप डॉक्टर बनाना चाहता है, MBBS, लेकिन उसका तृतीय भाव एक्टिव हो गया तो वो क्या कहता है, नहीं हम MBA करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम नेटवर्किंग मार्केट में जाएंगे, और वो नेटवर्किंग मार्केट में जाता है और बहुत नाम कमा लेता है। तो तृतीय भाव जो है वो हमारा नेटवर्किंग है। जिस व्यक्ति का तृतीय भाव खराब हो गया उसका नेटवर्किंग खराब हो गया। इसलिए तृतीय भाव को, दूसरा भाव एक्टिव रखो मत रखो, लेकिन तृतीय जरूर होना चाहिए। हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस काल परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, उसमें हमारे लिए सबसे जरूरी जो है वो क्या है, नेटवर्किंग, हमारे आसपास के लोग हमें जाने। और तृतीय भाव सबसे बड़ी बात जो होती है वो मेरा पड़ोसी होता है। आपके कुंडली से यह पता चलेगा कि आपका पड़ोसी कैसा है। एक घर से अगर देखा जाए तो कम से कम 100 से 150 चीजों का विचार किया जाता है। अब उसके बाद जो सबसे मतलब जरूरी घर जो होता है कालपुरुष की कुंडली में, वो होता है चतुर्थ भाव। ये मतलब एक इतना मतलब ऐसा कहा जाए कि ये इतना बढ़िया मतलब घर है कि इसके बारे में मतलब जितना बोला जाए उतना कम है। क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है, चतुर्थ जिंदगी में आदमी क्या चाहता है, जिंदगी में आदमी बहुत पैसा कमाता है, थक जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन अंत में आकर के सुख चाहता है। चतुर्थ भाव जो है वो हमारा सुख है। अब उस घर का संचालन कौन करता है, उस घर का मालिक कौन है? अगर देखा जाए तो उस घर का जो मालिक होता है वो हमारी कुंडली में जो है चंद्रमा होता है। क्योंकि चंद्रमा जो होता है उसको हम जब कहते हैं चंद्रमा तो यानी वो माँ हो जाता है। तो चतुर्थ भाव से हमारे घर के बारे में विचार होता है। हमारा घर लग्जरी होगा या खंडहरनुमा घर होगा या मध्यम होगा। चतुर्थ भाव से ये पता चलता है कि हम अपने घर के अंदर घुसने के बाद हम कितना अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और कितना हम घर के अंदर घुसते ही हम मतलब टेंशन में आ जाते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है उससे ये पता चलता है कि व्यक्ति का सोच क्या है। क्योंकि देखिए जो ये सुख होता है ना, ये एक सोच है। आप अगर सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ तो आप सुखी हो, आपको टूटी खाट पे भी नींद आ जाएगी। नहीं तो अभी बताया ना कि चाहे वो 60 लाख का बेड हो उस पर भी नहीं आएगा। तो ये माँ का घर होता है चतुर्थ भाव। और चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारा संयुक्त परिवार है। सबसे बड़ी बात कि क्या हमारे पिता अगर 4 भाई थे, हम अगर 3 भाई हैं, तो क्या हम 7 लोग संयुक्त परिवार माने एकत्रित हैं या नहीं हैं? चतुर्थ भाव इसका होता है। और चतुर्थ भाव सबसे पहला नंबर जब भी किसी भी प्रकार से दिक्कत में आता है तो चतुर्थ भाव क्या होता है कि माँ को सबसे ज्यादा पीड़ा दे देता है। इसलिए चतुर्थ भाव से आपका घर, आपका सोच, आपका मतलब रहन सहन, आपके इन चीजों के बारे में चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। और वो माँ का घर है और चंद्रमा का है। जैसा कि ऐसा होता है कि आप हर ग्रहों को साध सकते हैं, हर ग्रहों के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जिसको साधना बहुत कठिन कार्य है, वो है चंद्रमा। यानी इसका कनेक्शन जो होता है ना सीधा आपके मन से होता है। और आपने देखा होगा कि मतलब बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े सन्यासी
बड़े बड़े योगी मुनि भी अपने मन पे नियंत्रण नहीं पाते। और ये कहावत कही गई है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर मन जीत गया तो आप जीत गए, और अगर हार गए तो हार गए। तो ये कितना मतलब नाजुक घर है। ये चतुर्थ भाव जो है ये बहुत ही नाजुक घर माना गया है। उसके बाद कुंडली में जो आता है, जो सबसे बड़ा यहाँ जो आ गया आपका संपूर्ण चीजों पर लेकर के, वो पंचम भाव। पंचम भाव का नाम सुन करके जो पहले ही बोलता पंचम, यानी 5 तत्व जहां पर विराजमान हो उस घर को पंचम कहा गया है। पंच तत्व मतलब पांच चीजों का। ये क्या होता है कि ये आपका पूर्व संचित कर्म होता है। जैसे आपने पहले क्या किया था, किस तरीके से किया, यहां पर उसका विचार किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, आपके पुत्र का है, आपके आनंद का है, आपके एडवाइजरी का है। जैसे आप देखें नहीं, बहुत लोग कितनी बढ़िया शिक्षा लेते हैं, और वो चाहे वकील हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो कुछ भी हों, MBA वगैरह कर रखे हों, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर करती है सिर्फ एडवाइजरी करने के लिए कि आप सिर्फ हमको बताओ कि हमको कैसे क्या करना है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैंने देखा हूं कि डॉक्टर लोग जो है ना, वो एडवाइजरी करते हैं कि तुमको कैसे कैसे इस हॉस्पिटल को चलाना है। ये हमारा पंचम भाव है। और पंचम भाव जो होता है वो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी है, और पंचम भाव हमारा शिक्षा है। सर्वप्रथम क्या होता है कि अगर हमारा पूर्व संचित कर्म बढ़िया है तो हमको संतान बहुत अच्छी मिलेगी। अगर पंचम भाव हमारा बहुत बढ़िया है तो हमको पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि वो मनोरंजन भाव भी है। अगर हमारा पूर्वजन्म बहुत बढ़िया है तो हमको अच्छी बुद्धि मिलेगी। नहीं तो बहुत लोगों ने ऐसा भी किया कि पंचम भाव जब भी दिक्कत में आया तो लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करके और लास्ट में उनको ब्रेन से संबंधित दिक्कत आ गई और पूरा जीवन वो कुछ नहीं कर पाए। ये हमारा क्या है, पंचम भाव है। ये पंचम भाव कहता है। तो पंचम भाव जो होता है, ये जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और जब वो बोलता है कि हमको संतान से संबंधित चीज़ों में पीड़ा है, तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं काल पुरुष की कुंडली से कि पंचम भाव का स्वामी कहाँ है और पंचम भाव का स्वामी कौन है। पंचम भाव का जो स्वामी होता है वो सूर्य होते हैं। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य जो है वो आत्मकारक ग्रह है, आत्मा का कारक है, उत्पत्ति का कारक है, क्योंकि पंचम भाव से हम संतान उत्पन्न करते हैं। संतान का घर है तो इसलिए सूर्य का घर है, तो इसलिए उत्पत्ति का घर है वो। एडवाइजरी कौन कर सकता है? जो बहुत अच्छा दिमाग का व्यक्ति होगा, जिसके अंदर ऐसा चीजें होगा, वही एडवाइजरी कर सकता है। आम व्यक्ति कर नहीं सकता। वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य को किसे कहा गया? ज्ञान में हमारे ख्याल से सबसे बड़ा अगर किसी को कहा जाए तो सूर्य ही है। तो और वो हमारा पिता और बड़ी संतान भी होती है। कई बार अगर सूर्य पीड़ित हो जाता है तो हमको हमारी संतान ही परेशान कर देती है, क्योंकि पंचम भाव। इसलिए पंचम भाव जो होता है ना कुंडली का 1, 5, 9, ये घर ऐसे होते हैं कि ये बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ जाती है ना तो आप बड़ी समस्या पैदा कर देता है। तो पंचम भाव से हम इतनी सारी चीज़ों को देखते हैं। पंचम भाव हमें बहुत कुछ बताता है, जिसके प्रदत्त देवता सूर्य हैं। अब हम आते हैं छठे भाव पर। जैसे काल पुरुष की छठा भाव की कुंडली का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। और छठा भाव चूंकि किसे कहा गया है? कन्या। अगर यहां पर बुध बैठा होगा तो सर्वप्रथम वो क्या करेगा? सर्वप्रथम वो कहेगा, सुबह अपने घर पे आके बोलेगा मैंने सोचा है रेस्टोरेंट खोलने के लिए। दोपहर को आएगा तो सोचेगा नहीं, हमने ये सोचा कि रेस्टोरेंट ठीक नहीं है, हम एक काम करते हैं सब्जी भाजी का दुकान लगाते हैं। और शाम को कहेगा नहीं नहीं, ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, हम ऐसा करते हैं पानी पूरी का, या हम कोई और काम करते हैं। ये कौन होता है? ये जो है, ऐसा कि अब बात आती है छठे भाव का। जो ये छठा भाव हमारी कुंडली में होता है, इसका जो स्वामी होता है वो बुध होता है। और बुध जो है वो एक तरीके से बुद्धि प्रदत्त देवता होता है। और इसके जो मतलब होते हैं, एक तरीके से भगवान विष्णु हैं,
और छठा भाव हमारा है क्या? छठा भाव हमारा जो होता है वो एक तरीके से होता है हर प्रकार के चैलेंज को स्वीकार करना। और वहां सबसे बड़ी बात क्या होती है कि 6 प्रकार के शत्रुओं का वहां पर होना, काम, क्रोध, मद, मत्सरिया, इनका वहां पर होना। उसके साथ साथ में छठा भाव जो है वो हमारा सेवा का भाव होता है। सेवा, जिसको हम बोलते हैं सेवा, आदमी कौन सी सेवा देगा, कैसा सेवा करेगा, उसका होता है, सेवक का होता है। और छठा भाव जो होता है वो हमारा नौकरी का भी होता है, नौकरी के बारे में बताता है हमको कि हमारा नौकरी कैसे होगा। उसके साथ साथ में छठा भाव ये बताता है कि हम किस प्रकार के पैसा कमाएंगे, हमारे पास कैसा पैसा आएगा, नौकरी का पैसा आएगा, या हमारे पास जो है किसी प्रोडक्ट को बेचने का पैसा आएगा, या हमारे पास मतलब जो है अपने बिजनेस का पैसा आएगा। ये छठा भाव हमको ये चीजें बताता है कि हमारे पास किस चीज का पैसा आएगा। जैसे कि क्या होता है कि, और इसके साथ साथ में ये भी आपको बताता चलूं कि काल पुरुष की कुंडली से जो छठा घर होता है ये बहुत मतलब अच्छा माना गया है। वैसे जो भी है लेकिन बहुत बढ़िया माना गया, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है सप्तम भाव की। जो सप्तम भाव है वो हमारी कुंडली का सबसे बड़ा जो चीज होता है वो हमारे अर्धांगिनी का होता है, यानी हमारी पत्नी का भाव होता है, हमारे व्यापार का होता है और हमारे पार्टनर का होता है। और उसके बाद जो होता है वो सबसे पहला नंबर क्या होता है कि हमारी कुंडली के अंदर वो ध्यान का भी घर होता है, कि हम जो है अपने जीवन में ध्यान लगाएंगे या नहीं लगाएंगे या क्या करेंगे, ये उसका भी होता है। तो जो सप्तम भाव है ये बहुत मतलब एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और इस घर का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र 2 घर को रूल करता है। एक पहला नंबर आपके धन भाव को और दूसरा नंबर आपके पत्नी भाव को, क्योंकि आपका धन आपकी पत्नी भी है, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है। आप लाखों कमा के लाओ, पर अगर आपका सप्तम भाव ठीक नहीं है तो आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। अब इसके बाद आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव पीड़ा का भी माना गया है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का माना गया है। अष्टम भाव CBI और जो है इनकम टैक्स का भी माना गया है। अष्टम भाव एक्स्ट्रा धन कमाने का भी माना गया है। अष्टम भाव जो है वो एक तरीके से उस विद्या के बारे में बताता है जो विद्या आपके जीवन के अंदर आपको मोक्ष की तरफ ले जाए। उस विद्या के बारे में गुप्त ज्ञान, गुप्त ज्ञान किसे कहते हैं? गुप्त ज्ञान कहते हैं तंत्र मंत्र इत्यादि, इनको कहते हैं। अष्टम भाव सबसे बड़ा जो होता है वो ये होता है कि दूसरे के धन को यूज करना। जैसे कई बार होते हैं ना कि दूसरे का पैसा हम कैसे और कहां लगा करके कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं, ये हमारा अष्टम भाव है। अब उसके बाद क्या होता है कि अष्टम भाव का जो स्वामी होता है वो कौन होता है? मंगल होता है, जो काल पुरुष की कुंडली का लग्नेश भी है और अष्टम भाव का भी स्वामी है। ये दोनों भावों का स्वामी हो जाता है वो, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल एक तरीके से देखा जाए तो भूमि भी है, मंगल एक तरीके से जो है वास्तु भी है और मंगल वकील भी है। तो ऐसे में दूसरों का धन को यूज करना और ये करना, ये प्रोफेशन जब आएगा तो उसको बताया जाए कैसे होगा, लेकिन ये अष्टम भाव को जो करता है ये मंगल करता है। उसके बाद में फिर नवम भाव आता है, जो कि नवम भाव को जो है हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं भाग्य। जैसे कहते हैं ना हमारे भाग्य में यही लिखा था, उसको भाग्य कहते हैं। यहां जो नवम भाव होता है वो प्रेजेंट, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं इसके बारे में वो दर्शाता है, और वो हमारे पिता का भाव है, क्योंकि एक व्यक्ति के भाग्य विधाता जो होते हैं उनका पिता होता है। और उस घर का स्वामी कौन होता है? उस घर का स्वामी गुरु होता है। गुरु बृहस्पति को कहा गया है।
क्योंकि ये 3 घर जो होते हैं 1, 5, 9, ये ऐसे घर हैं कि जिनको लक्ष्मी घर कहा गया है। यहां से तुम्हारे बारे में ये पता है कि आप इस समय प्रेजेंट में किस प्रकार से आप कर रहे हो और क्या आपको मिलेगा। आप दान पुण्य करते हैं या क्या करते हैं, किस तरीका का करते हैं, ये आपका नवम भाव बताता है जो आपका पिता भाव का है, स्वामी है। इसके बाद जब हम 10वें भाव में आते हैं उसको कहा गया कर्म भाव। अब इस भाव का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। और कर्म एक ऐसा चीज है कि कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो हमको कहाँ कर्म करना है और कहाँ नहीं करना है, अगर हमने सही जगह पर सही कर्म नहीं किया तो हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसलिए शनि होता है। ये क्या होता है, ये आपका वो जगह है जो आपका कर्म स्थली है, जिसको हम ये कह सकते हैं व्यापार का स्थल। 7वां भाव तो सिर्फ ये बताता है कि आप क्या व्यापार करोगे, लेकिन ये आपका कर्म स्थल है। ये आपके नौकर चाकर हैं कि आपके नौकर कैसे हैं और आप नौकरों के प्रति आपका क्या सोच है। इसके बाद जो ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है कि आपका पूर्व कर्म, कि कोई ऐसा कर्म भी रह जाता है जिसको व्यक्ति पूरा करने आता है। ये होता है आपका ख्याति, यानी उस व्यक्ति को कहां तक या उसका कितने दूर तक लोग उसको जानेंगे, ये उसका भी होता है। और ये बड़ा ही अच्छा घर माना गया और इसका जो स्वामी है वो शनि है। और शनि जो है वो हमेशा एक ही चीज कहता है कि अगर आप पेशेंस रखोगे तो मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। इसलिए कर्म करते समय सबसे बड़ी जो जरूरी होती है वो होता है पेशेंस का, धैर्य। अगर आपने धैर्य बना के रखा है तो आपका कार्य बहुत बढ़िया होगा, और अगर आपने धैर्य बना के नहीं रखा है तो दिक्कत पैदा कर देगा। अब हम आ जाते हैं 11वां भाव, जिसको हम कहते हैं आय। ये क्या होता है, ये होता है कि हमारे लालच का घर, ये हमारे बड़े भाई बहनों का घर, ये हमारे मित्रों का घर होता है, मित्रों का, मित्र फैमिली। ये जो होता है घर, ये घर ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति कितना लालची है। उसके मन में एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी चालू हुई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी चालू हुई। ये इच्छाओं का घर होता है और इसका जो स्वामी होता है वो शनि होता है। अब इससे यह पता किया जा सकता है कि उसका बड़ा भाई बहन उसके प्रति कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे और क्या होगा। अब ये जो घर होता है ये सिर्फ लालच का, सिर्फ बटोरने का काम करता है, ये कुछ देने का काम नहीं करता। ये घर कभी कुछ देता नहीं है। और अगर आपकी चीजें सही हैं, अगर आपका बढ़िया चल रहा है, उसमें ये बाद में बातें होंगी कि कौन सा ग्रह बैठ करके आपके डिजायर्स को बढ़ा रहा है और कौन सा घर बैठ करके, ग्रह बैठ करके आपके डिजायर्स को कम कर रहा है। ये इस चीज पर भी फर्क पड़ता है। अब जो सबसे बढ़िया जो घर आया है वो है 12वां घर, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यय भाव, जिसको हम खर्च का भाव कहते हैं। ये सिर्फ देने का काम करता है, लेने का नहीं। अब यहां से हम किस चीज का विचार करते हैं, हॉस्पिटल का, चैरिटी वर्क का, व्यक्ति यहां से जो है अध्यापक का, यहां से व्यक्ति के वो शत्रु जो गुप्त शत्रु होते हैं, और यहां से विचार किया जाता है कि उस व्यक्ति को कुंडली में मोक्ष का। और सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये होता है कि ये घर कब एक्टिव होता है, जब हम कुछ देने का काम करते हैं तब। बहुत सारे लोग जिनको देखे होंगे, ये उसके साथ विदेश का घर होता है, ये इसको बाहर का घर बोला गया, विदेश। अब इससे यह पता चलता है कि इस व्यक्ति का जीवन में, क्योंकि इसका स्वामी कौन होता है, गुरु बृहस्पति होते हैं, गुरु, क्योंकि भाग्य का और 12वें का स्वामी गुरु हो गया।
ये हमको ये बताता है कि ये व्यक्ति विदेश में जाएगा, वहां का नागरिकता लेगा या नहीं लेगा। हालांकि यहां पर यह सवाल नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज में डाल दूं। अगर किसी की कुंडली में यह लिखा है कि वो विदेश जाएगा, धन कमाएगा और उसका भाग्य उदय होगा, 100% होगा, लेकिन उस दिन उसका भाग्य जो है ना साथ देना बंद कर देगा, यानी 12वां भाव उसको देना बंद कर देगा जब वो विदेश की नागरिकता ले लेगा, क्योंकि अब उसके लिए विदेश नहीं रहा वो, अब उसके लिए वो क्या हो गया, अपना देश। और उसके कुंडली में था क्या, विदेश से धन कमाना। वहीं से उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। और 12वां भाव वो शत्रु जिसको आप जानते ही नहीं हो, अचानक से कई बार आप जा रहे हो, किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, सामने वाले ने आपको नुकसान कर दिया। अब आपको क्या पता था कि ये मेरा शत्रु है। एक शत्रु को तो आप जानते हो और एक शत्रु वो जो गुमनाम। तो इस घर से भी बहुत सारी चीजों का विचार किया जाता है। तो इस तरीके से काल पुरुष की कुंडली से एक घर से लेकर के ये जो 12 घर है, इसमें हमारे संपूर्ण जीवन की चीजें इसके अंदर पड़ी हैं। अब आपको अपने जीवन में क्या लेना है और क्या करना है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि ज्योतिष जो होता है वो सिर्फ भविष्यवाणी करता है, वो रेमेडी नहीं करता। वो आपको करना पड़ेगा, आपको 10वां भाव एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि 10वां भाव क्या है, कर्म है। अगर आपने कर्म ही नहीं किया तो आपको फल क्या मिलेगा। आपके 1 से लेकर 12 घर खराब हो गई, क्योंकि कर्म के ऊपर रुक गया ना ये घर सारे, इसलिए कर्म को देखना होता है। तो ये 1 नंबर से लेकर के और ये जो 12 नंबर तक घर है, ये हमारी कुंडली के अंदर, ये कालपुरुष की देखो या लग्न से देखो, फर्क इतना है कि लग्न से जिस समय पर आपका जन्म हुआ था, जो लग्न उदय हो रहा था वो आपका लग्न हो गया। और कालपुरुष की कुंडली से कोई भी लग्न उदय हुआ हो, लेकिन वो 1 नंबर से गिनती चालू होगा। बस ये है कालपुरुष की कुंडली और ये है आपकी कुंडली। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि देखिए, सबसे पहले जो शुरू होता है कालपुरुष की मतलब कुंडली में, जो हम जब भी हम देखते हैं तो सूर्य से शुरुआत होता है। सूर्य है, चंद्रमा है, इसके बाद में बुध हैं, गुरु हैं, शनि हैं, इसके बाद में हमारी कुंडली में आ जाते हैं मतलब जो है राहु भी हैं, केतु भी हैं, शुक्र भी हैं। ये इतने 9 ग्रह हमारी कुंडली के अंदर होते हैं। और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जो हमारे अकेले अकेले घर के मालिक होते हैं, और कुछ घर ऐसे होते हैं जो हमारी कुंडली में 2 घर के मालिक होते हैं। सबसे पहला नंबर हमारे घर का जो एक घर का मालिक होता है वो चंद्रमा और सूर्य होते हैं। और जो हमारे बाकी जितने भी ग्रह हैं, ये राहु और केतु को कोई घर नहीं मिला। राहु प्राया कुंभ जैसा यानी शनि जैसा फल देता है, और केतु जो होता है वो मंगल जैसा फल देता है। बाकी जो बुध है, शुक्र हैं, और इसके बाद जो शनि ग्रह हैं और गुरु हैं, ये 2-2 घरों को फॉलो करते हैं। ये 2 घरों के मालिक होते हैं ये। अब जैसे कि ये जितने ग्रह हैं ये ग्रह नहीं हैं। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये क्या हैं। जैसे आजकल YouTube के ऊपर आप लोग सुनते हैं या लोग ज्ञान बताते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से सूर्य सही हो जाएगा, चंद्रमा की पूजा करने से चंद्रमा सही हो जाएगा, बुध खराब चल रहा है तो विष्णु सहस्त्र नाम से बुध ठीक हो जाएगा। ये सब चीजें जो आप सुन रहे हो, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से गुमराह करने वाली चीजें हैं। एक्चुअल अगर देखा जाए ज्योतिष के चीजों को, तो सर्वप्रथम जो सूर्य होता है
इनके जो अंशा अवतार हैं, जो इनके अंश को लेकर धरती पे अवतरित हुए थे, वो प्रभु श्री राम थे और महादेव इनके देवता हैं। चंद्रमा के भगवान श्री कृष्ण हैं। मंगल के जो है वो नरसिंह भगवान हैं। बुध के भगवान विष्णु हैं। शुक्र के साक्षात लक्ष्मी अथवा महादेव हैं। शनि के जो है स्वयं महाकाल काल हैं। राहु को अगर देखा जाए तो भगवान वाराहा हैं। भगवान विष्णु, अगर बृहस्पति को देखा जाए तो भगवान वामना हैं। और अगर केतु को देखा जाए तो साक्षात भगवान के मत्स्य अवतार हैं। ये सारे एक भगवान के अवतार हैं और हमेशा इनके जो ग्रह खराब हो जाते हैं वो क्या है, ये ग्रह मेरा परिवार है। यहाँ पांडे जी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसको समझना हमारे ख्याल से सबको बहुत ज़रूरी है कि ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह नहीं है, ये हमारे परिवार हैं। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य हमारे पिता और बड़े भाई है, मतलब बड़ा पुत्र है। सूर्य जो है पिता और बड़ा पुत्र है। चंद्रमा माता है। बुध जो है ये हमारी बहन है या बुआ को मान लो। इसके बाद में गुरु को अगर देखा जाए तो गुरु हमारे हैं। अगर हम शुक्र को देखते हैं तो जो ये शुक्र हैं ये हमारी पत्नी है। अगर शनि को देखा जाए तो ये समय है। जो व्यक्ति आपको 10 बजे का टाइम दिया और वो 11 बजे मिल रहा है तो आप उसको कह सकते हो कि भाई साहब आपका कर्म खराब है, क्योंकि उसका शनि खराब है। इसलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो शनि क्या है, समय है। राहु क्या है, राहु हमारा दादा है, दादा यानी पिता का पिता। कितनी बड़ा पद मिला हुआ है। और केतु जो है वो हमारा नाना है। जब हम अपने परिवार के रिश्तों को खराब कर देते हैं तो हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। और जब हम अपने परिवार के रिश्तों को बना के रखते हैं तो हमारा ग्रह बहुत बढ़िया चलता है। और ना कोई ग्रह खराब होता है और ना कोई ग्रह अच्छा होता है। जैसा मैंने कहा, कर्म और उसके साथ साथ रिश्ते। अब जैसे अगर देखा जाए तो सूर्य, अब इनके क्या होते हैं कि इनके पेड़ भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं। जैसे सूर्य का वृक्ष जो होता है वो साखू है। और आपने महुआ का पेड़ देखा होगा जो हजारों 500 हजार वर्ष तक पुराने महुए के पेड़ लगे हैं और वो अपने दम पे खड़े होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा तूफान आने के बाद महुए के पेड़ की पूरी डाल टूट जाएगी पर वो उड़ेगा नहीं कभी। और साखू का पेड़ भी नहीं, अपने दम पे जो खड़ा रहे वो सूर्य है, इसलिए उसका वृक्ष साखू है। अब चंद्रमा किसके मां आता है, मां में आता है। चंद्रमा मां है हमारा। तो जिस पेड़ के अंदर से दूध निकलता हो, चाहे वो गूलर का पेड़ हो चाहे वो बड़ वृक्ष हो, यहां पीपल के पेड़ से लेना देना नहीं है क्योंकि वो वासुदेव वृक्ष हैं, वो अलग आते हैं, उसमें सभी देवता का समावेश होता है। ये दो वृक्ष जो हुए ना, ये चंद्रमा के हो गई। अब उसके बाद में आता है बुध का, कि जैसे मंगल आ गया। मंगल का वृक्ष क्या है, अब मंगल का वृक्ष अगर देखा जाए तो हमेशा जो है नीम जो होता है ना, नीम जब भाई के बीच में होता, कड़वाहट जरूर होता है, लेकिन जब बात आक्रमण का आता है, कोई पड़ोसी आक्रमण करता है, तृतीय भाव मैंने कहा नहीं पड़ोसी का होता है और वो भाई का भी होता है ना। जब पड़ोसी आक्रमण करता है तो वहां पे काम कौन आता है, अपना भाई। इसलिए उसको कहा गया नीम।
नीम का पेड़ जो है वो हमारा भाई है। इसके बाद में अगर अब हम बात करें बुद्ध का, तो बुद्ध का जो पेड़ होता है ये कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, इसको हिंदी में लिसोरा बोला जाता है। और ये एक ऐसा छोटा सा पेड़ होता है ये कि अक्सर जैसे दांत में कीड़े लग गए, मुंह से संबंधित कोई भी रोग अगर हो गया तो उसके पत्ते या उसके डंठल का प्रयोग किया जा सकता है। वो उसका वृक्ष होता है। अब जैसे बात आ जाती है बुद्ध के बाद में बात आ जाता है शुक्र का, कि शुक्र का वृक्ष कौन सा है। जब हम आपको कभी भी, जब हम ऐसे भी वृक्षों की पूजन करते हैं जिनको हम कहा गया, आप अगर देखो कभी भी तो नारद पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित दिक्कत अगर आ रहा है या अचानक से कोई समस्या आ गई है, तो यहाँ ज्योतिषी लोग पीपल की बात करते हैं, लेकिन नारद जी नारद पुराण में कहते हैं कि उस समय आपको आम के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो फल देने वाला है और रसीला फल देने वाला है। तो उस समय पर पंचोपचार विधि से आम का पूजन करना चाहिए। और अगर आप आम के पूजन, पेड़ वृक्ष का पूजन करते हो तो आपकी तत्काल समस्या दूर हो जाएगी। वो चाहे आपको धन को लेकर है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर है, चाहे किसी भी चीज को लेकर के। उसके बाद शनि के वृक्ष को कहा गया है, एक शमी वृक्ष होता है वो तो है ही है, लेकिन जो कांटे वाला वृक्ष हो उनको शनि का वृक्ष कहा गया है, वो शनि के वृक्ष होते हैं। तो जितने ग्रह होते हैं इनके सबके अपने अपने वृक्ष होते हैं। अब रह गई बात शनि, राहु और केतु का, तो जो शनि का होगा वो राहु का है और जो मंगल का होगा वो केतु का है। अब इसके बाद ये आता है, देखिए आप ये सोचते होंगे कि ज्योतिष तो सिर्फ इतना बताता है कि 2023 में आपकी या 25 में आपकी शादी हो जाएगी, आपका ये कार्य नहीं चलेगा। लेकिन जब इसको विस्तार से मैं सुन रहा हूं तो इसमें तो बहुत सारे, मतलब बहुत उलझन जैसी चीजें, बहुत उलझाने वाली चीजें हैं। ये तो बृहद है, समुद्र से भी बड़ा है। अब ये जितने ग्रह होते हैं इनके सबकी देवियां होती हैं और इनके देवता भी होते हैं। जब भी आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें किसका नाम लेते हैं? सूर्य का, ठीक है, लेते हैं उसके अंदर। तो उनकी सूर्य की देवी कौन हुई? गायत्री, जिनको हम क्या बोलते हैं? ज्ञान की देवी, जिनको हम बोलते हैं। अब चंद्रमा की भी आती है। इसी तरीके से ये जितने ग्रह हैं इनकी सबकी देवियां हैं। जब इनकी महादशा और अंतरदशा जब चलता है तो हमको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम कि हमको उन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका सूर्य खराब हो गया तो आप 10 दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। जिनका सूर्य खराब हो उनको सर्वप्रथम अपने पिता के साथ ऐसे संबंध रखने चाहिए कि उनको बैठ करके किसी न किसी बारे में कोई ना कोई मंत्रणा करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। अगर आप विचार विमर्श करोगे तो आपको इसका फल अच्छा मिलेगा। इसी तरीके से चंद्रमा हमारी माँ है। जब मन हमारा खराब हो जाए, हमेशा मन में निगेटिव चीजें आने लगे, किसी भी प्रकार का मन में शांति मिट गई, तो उस समय हमको माँ के गोदी में सर रख के या अपनी माँ से बात करना चाहिए। अगर हमको छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ रहा है, हमें हर बात पे हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं समझते, समझ लेना कि हमारा मंगल खराब है। क्योंकि मंगल का जो स्वभाव है वो क्या है? उग्र है। कोई ग्रह कितना भी चीजें त्याग देगा लेकिन अपना जो स्वभाव है वो कभी नहीं त्यागेगा।
ऐसे में क्या है कि जब आपको ये चीज़ें सताने लगे तो आपको अपने भाई के पास बैठ करके और उनसे किसी भी प्रकार का डिस्कशन, किसी भी प्रकार की कोई बातें, कोई भी ना कोई चीज़ें करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा मंगल सही हो जाएगा। अब बात आ जाती है हमारे व्यापार को लेकर के, क्योंकि बुद्ध शुद्ध बनिया है, वाणिज्य का काम करता है, और जो व्यापार होता हमेशा दिमाग से होता है। अब मन अलग है और दिमाग अलग है। अगर दिमाग में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी चल रही है, बहुत उलझने चल रही हैं, आप उलझ गए हो, व्यापार से संबंधित चीज़ें आ गई हैं, तो ऐसे में क्या है, अपनी बहन और बुआ से इनसे जरूर संबंध लेना, जो है बात करना चाहिए, और इसे कहना चाहिए कि देख बहन, मैं यहाँ उलझ गया, ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई हैं। तो बहन कोई ना कोई परामर्श बताएगी, भाई तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। समझ लो तो उसी दिन जैसे उसने कहा कि भाई हम तेरे साथ हैं, समझ लेना उसी दिन तुम्हारा बुद्ध क्या हो गया, सही हो गया। अब उसके बाद में गुरु की आती है। गुरु क्या है, ज्ञान है। अब गुरु क्या, हमारा भाग्य भाव है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ये अलग हम बात करेंगे। उसको हम एक नाम देंगे, उसको हम ये बताएंगे कि मतलब जो है प्रोफेशन और भाग्य। कई बार जब हम गलत प्रोफेशन चुन लेते हैं तो हमारा भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि हमारी कुंडली कह रही है कुछ और हम करते कुछ और हैं, इसलिए भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन यहाँ अगर आपका जो दशम भाव कह रहा है, जो कर्म कह रहा है, जैसे किसी का कर्म कह रहा है वकालत करने का और वो डॉक्टरी कर रहा है, तो कैसे होगा? दशम भाव उसका कह रहा है तुम वकील बनो और वो डॉक्टर बनना चाहता है। या दशम भाव कह रहा है उसका कि तुम खिलाड़ी बन जाओ और वो क्या कर रहा है, उसको कह रहे नहीं तुम आईएएस बन जाओ। आईएएस बन सकता है लेकिन कब? अगर वो खेल रहा है तब। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी हमारा भाग्य साथ ना दे तो हमको गुरु के शरण में जाना चाहिए। हमको जब हम गुरु के शरण में जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमको इन चीज़ों पर बड़ा वो होगा, फायदा मिलेगा। अब जैसे शनि जो है कुंडली के अंदर, आप ये ध्यान रखो कि जो कर्म और आय, हमेशा ध्यान रखना किसी भी व्यक्ति का अगर व्यापार नहीं चल रहा है, कर्म करते हैं पैसा नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा, आप जान लेना कि इनका कहीं ना कहीं समय खराब है, यानी ये व्यक्ति समय का टाइट आदमी नहीं है और इसका शनि खराब है। क्योंकि उसको कौन करता है? उसको शनि करता है। अब शनि को सही करने के लिए क्या उपाय है? अब उसके लिए चालसा करना या रतन पहन लेना या ये कर लेना। अगर रतन पहनने से या पूजा इससे करने से, रतन और या इन सब चीज़ों से करने से तो जौहरी बहुत चीज़ें वो चले जाते। तो उसमें क्या है, सर्वप्रथम जो आपको करना है, जब आप अपने कर्म को सुधार लोगे, अपने टाइम को सुधार लोगे, टाइम के पंक्चुअल हो जाओगे और उसके साथ साथ में आप जो है के अंदर पेशेंस आ जाएगा, तो आपका नीलम भी काम करेगा, आपका पूजा भी काम करेगा। तो आपको शनि क्या करेगा? आपको आय भी देगा और आपको काम भी देगा, दोनों चीज़ें देगा। अब बात आ जाती है किसकी? अब बात आती है 12वें भाव की, जो गुरु बृहस्पति का है, जो देने का काम करता है, वो लेने का काम नहीं करता है। हमेशा जब भी आप गुरु के पास जाते हो तो गुरु ये नहीं देखता कि आपने 10 करोड़ दिया या 10 रुपए दिया या 10,000 दिया। गुरु तो सिर्फ ये देखता है कि आप क्या भाव लेकर आए हो। और 12वां भाव जो होता है वो देने का काम करता है, वो चैरिटी वगैरह ये सब चीज़ों का काम करता है। तो अगर आपका कहीं भी, अगर आप लेना ही जानते हो और देना नहीं जानते, तो आपका 12वां भाव खराब हो जाएगा, तो आपका गुरु खराब। और जब गुरु खराब आपका, तो सारी चीज़ें खराब हो गई आपकी। तो इसलिए गुरु को करने के लिए देना चाहिए, दान देना चाहिए। दान देने से क्या होता है? धन की वृद्धि होती है। जैसे हमारे मनीषियों ने कहा कि धन की जो गति होती है वो 3 होती है।
पहला नंबर जैसे होता है धन जो होता है, वो पहला नंबर सतगति करता है व्यक्ति की, कि मतलब वो जो है आदमी को सतमार्ग पे ले जाता है अगर आप सही जगह पे खर्च करोगे तो। और दूसरा नंबर क्या करता है, कुमार्ग पे ले जाता है। और तीसरा नंबर क्या करता है, नाश कर देता है। ये धन की 3 गति होती है। अगर आपके पास धन है तो आप उसको सत्कर्म में लगाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उसको खुद पर यूज करो, खुद पर चीज़ें करो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो है हमेशा ये कुंडली के जो हमारे जितने भाव हैं इनको एक्टिव कब किया जा सकता है, इनसे हम कब पूजा पाठ या रत्न धारण करके फायदा ले सकते हैं, जब हमारा कर्म सही होगा, हमारा परिवार सही होगा। जैसे हमने बताया कि ये 12 घर हैं और 12 घर कोई ना कोई घर हमको कुछ ना कुछ देता है। अगर आपको लेना है तो उनके साथ चलना होगा। अगर आप उनके साथ चलोगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। जी जैसे कि ऐसा होता है कि हमने कहा कि ज्योतिष एक परामर्श है, सबसे पहला नंबर एडवाइजरी है ये। तो जैसे मान लिया क्या होता है कि ये बहुत समस्याएं लोगों के पास होती हैं। जैसे कि किसी आदमी का 12वां भाव एक्टिव हुआ यानी विदेश भाव, और वो व्यक्ति जो है विदेश में गया और उसको ये बताया गया कि तुम विदेश में जाओ और वहाँ जा कर के तुम कुछ काम करो, और वो काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो वहाँ फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? इसलिए फ्लॉप हो गया वो क्योंकि जिसने उसको भेजने वाला था वो सूर्य था, पिता, और वो उसने उनके संपर्क में नहीं आया जो पिता तुल्य व्यक्ति थे। जैसे हम दूसरे पे बात नहीं करते हैं, हम आपके ऊपर बात करते हैं। जैसे सपोज करिए, मान लिया आप हैं, अब आप बाहर बैठे हैं, अब आप यहाँ पिता की सेवा नहीं कर सकते, हाथ पैर नहीं दबा सकते, या मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पर किसी ऐसे पिता तुल्य व्यक्ति के संरक्षण में रह सकते हैं जिनको अपना मुख्य मान सकते हैं कि ये हमारे पिता के समान है। क्या वहाँ पे भी तो मोम डैड होते होंगे? तो उस तरीके से मतलब जैसे किसी के कोई देश काल परिस्थितियों को देख करके हर प्रकार का उपाय किया जाता है। अब विदेश में भी लोग रहते हैं, बाहर रहते हैं, वहाँ भी उनकी बहन किसी को बनाते हैं, किसी को भाई बनाते हैं, तो उनसे भी बैठ करके परामर्श लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम परामर्श लेने के लिए देश छोड़ करके और दूसरे देश में जाएंगे परामर्श लेने के लिए, तो हम अपने वहाँ पर भी ऐसे लोगों को रख करके और किया जा सकता है। तो ये जो है क्या है कि पिता तुल्य व्यक्ति से, अगर जिसके पिता वहाँ नहीं है तो पिता तुल्य व्यक्ति के संरक्षण में रहो, जिसका भाई नहीं है वो किसी को बड़ा भाई बना के रखो, किसी की बहन नहीं है तो बहन बना करके रखो, कोई नहीं है तो किसी को, अब जिसको पिता बनाया तो जायज़ सी बात है उनकी पत्नी आपकी माता जी हुई। तो ऐसे लोगों से जब आप संबंध बनाकर चलेंगे और इनसे जब छोटी सी कोई भी बात ऐसी आई तो आप कह सकते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न था जैसा आपने हमसे किया और इसका ये निवारण चाहिए था, तो जब वहाँ प्रश्न करोगे तो उसका निवारण दे देंगे। तो आपने तो चूंकि उनको पिता माना है तो आपको ये लगेगा, ये हो गया कि आपको जो परामर्श दिया है वो आपके पिता ने दिया है। देखिए, सर्वप्रथम जो बात आती है वो सर्वप्रथम आता है कर्म। देखो क्या होता है कि ये घर के बारे में पहले देखो। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका तन जुड़ा तो धन जुड़ा, धन जुड़ा तो आपका जो है पराक्रम जुड़ा, पराक्रम जुड़ा तो आपका सुख जुड़ा, सुख जुड़ा तो आपका पंचम भाव मनोरंजन जुड़ा। जब मनोरंजन जुड़ गया तो शत्रु भी जुड़ गए, और जब शत्रु जुड़े तो वहाँ पत्नी भी जुड़ गई, जब पत्नी जुड़ी तो पीड़ा भी जुड़ गया। आजकल देखते नहीं कि लोग कहते हैं पत्नी से हम तरसते हैं, पत्नी से हम परेशान हैं, हालांकि ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो जैसे सप्तम जुड़ा तो अष्टम पीड़ा हो गया, जब पीड़ा आया तो भाग्य भी आ गया। आदमी कुछ नहीं पाता तो कहता है तो मेरे भाग्य में लिखा था, और जब भाग्य आया तो कर्म भी आया, और कर्म आया तो आय भी आया, और जब आय आया तो व्यय भी आया। मतलब
ऐसा नहीं है। महर्षि पराशर जी तो उस जमाने के सबसे बड़े तत्वज्ञानी थे। कैसे सीरियल बाई बनाया चीज़ों को, ये सिर्फ समझने की बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है पर समझने की बात है। तो जैसा कि आपका जो प्रश्न था कि मतलब आदमी पूजा पाठ करे या कर्म करे, देखो धर्म करके आप कभी भी, आप अगर ये सोचो कि धर्म करके भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कौन कमा सकता है? चंद लोग, जैसे ज्योतिषी, जैसे प्रवचनकर्ता, जैसे महामंडलेश्वर महंत लोग, जैसे मंदिर के पुजारी। इसके बाद कौन है भाई जो धर्म करके पैसा कमा लेंगे? बाकी लोग कितने लोग बच गए? हमारे ख्याल से 95% जनता तो बच गई, सिर्फ 5% लोग तो ये हैं। तो इसलिए सबसे पहला नंबर कर्म धर्म। आप कर्म के साथ साथ धर्म करते रहोगे तो आपको पूरा पूरा भाग्य का सहारा मिलेगा। और अगर आप निछान भाग्य के भरोसे बैठ जाओगे तो नहीं मिलेगा। प्रभु श्री राम रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया, और उस प्रसंग में क्या बोला कि भैया हम क्षत्रिय हैं, बाहुबली हैं, हमने बहुत बहुत दिव्यास्त्र तपस्या के बल से, गुरुजन के बल से प्राप्त किए हैं, तो हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमको यहाँ कर्म करना है। तो उन्होंने क्या कहा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैदिक ज्योतिष कह रही है, आपके समस्या का समाधान कह रहा है। हे लक्ष्मण, वही होगा जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं मर्यादित हूं ना। तो भगवान ने क्या कहा कि विनय न मानत जड़त जड़, गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सकोप कर, भय दिन होए न प्रीत। उसके बाद क्या हुआ? तो कुछ लोगों के लिए धर्म है, वो उनको सुबह उठ करके धर्म करना चाहिए, वो धर्म करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, कथा प्रवचन करेंगे, पैसा कमाएंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, कमाएंगे। लेकिन 95% जो जनता है उनके लिए कर्म है। और कैसा कर्म? हरि का भजन पेट का धंधा, इन्हें जो भूले मूर्ख अंधा। सुबह उठना चाहिए, हर का भजन करना चाहिए, 2-5 मिनट उनको प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद अपने कर्म में जुट जाना चाहिए, और दिन भर कर्म करना चाहिए। शाम को आकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, हाथ पैर धोना चाहिए, भोजन करना चाहिए, सो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि शनि प्रसन्न होगा। जब आप कर्म करोगे और पूजा करोगे तो शनि प्रसन्न होगा। अगर आप निछान धर्म ही करो, मतलब जो है पूजा ही बैठ के करोगे, तो शायद आपको वो फल नहीं दे सकता है जो फल की प्राप्ति आप करना चाहते हो। ये विशेष तरीके से ध्यान करना होता है व्यक्ति को। देखिए, सबसे पहला नंबर तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई ग्रह कभी हानि नहीं करता। हमने कहा नहीं कि हानि तो आप अपने कर्मों के द्वारा करते हैं ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में हो फंसाए। हैं तो भाई बना है ना विचार करने के लिए। मैंने कहा नहीं कि विचार करके काम करो ना, पहले बुद्धि से बुद्ध को एक्टिव करो ना किसी भी चीज करने के लिए। जहां तक सवाल राहु का आता है, आप कुछ भी बन सकते हो, बाहुबली मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन आप बाहुबली नहीं बन सकते। और अगर राहु के कार्यशैली को देखा जाए ना, तो राहु इतने देर में कर देता है जितने देर में आप पलक झपकते हो। राहु को बाहुबली कहा गया है। और बाहुबली क्या होता है यह आप भली भांति जानते होंगे। दूसरा चीज जानते हो क्या है राहु? राहु किसी की कुंडली देखा जाए उसके बाप का बाप है, यानी इसको दादा बोलते हैं। राहु शुद्ध संस्कार है, शुद्ध, उसमें कहीं भी 1% का मिलावट नहीं है, 24 कैरेट गोल्ड है राहु। और जो व्यक्ति संस्कार कब पाएगा, आप उसको कहीं भेज दो, संस्कार कतई नहीं मिल सकता जब तक वो दादा के शरण में नहीं जाएगा, जब तक वो राहु के पास नहीं आएगा। राहु दादा है। बच्चों को संस्कार कौन देता है? दादा देता है। उसके बाद में राहु के बारे में, राहु वो माइंड है, अगर आपने निगेटिव भर दिया
तो आपको मेंटल हॉस्पिटल में डाल देगा। और अगर आपने अपने अंदर पॉजिटिव चीजें ले आए, कोई बात नहीं है, कुछ भी हो जाए, एक कदम और, एक कदम और। कौन सी मूवी आई थी उसमें वो फटा चप्पल रखा हुआ था और अपने उसके लिए वो बैग में रख दिया था, और जब बहुत बड़ा आदमी बन गया तो उसी जूता को दिखाया कि ये मेरी औकात थी। वो राहु है। राहु माया है। जब व्यक्ति के अंदर माया चलेगी, बहुत कुछ करने का चलेगा। समझ लो कि जो व्यक्ति को स्थिरता नहीं प्राप्त हो रही, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ, मतलब मेरे पास सब कुछ, सुख की संसाधन जितनी चीजें सब मेरे पास होना चाहिए, सब अपने बाहुबल से तैयार करेंगे। आप देखते हो राहु क्या माया फैला देता है। 10 रुपए जमा करो, 20 रुपए पाओ। जनता खेत बेच करके, एफडी तोड़वा करके 10 के 20 के चक्कर में ले आती है, जिसको हम चिट फंड कंपनी इत्यादि कहते हैं। राहु क्या है? आज धन के लालच में लोग देश छोड़ विदेश भाग जाते हैं, वो राहु है। आप क्या देख रहे हो? दाल चावल रोटी पौष्टिक आहार छोड़ करके पिज्जा बर्गर इस पे जीवन यापन करने वाले राहु हैं। ये जो फटा हुआ जीन्स पहन करके घूमना, फटे हुए कपड़े पहन के घूमना, एक कपड़े 2 दिन पहनना, ये कौन है? राहु है। जो दिखावा करना, ये कौन है? ये राहु है। राहु के बारे में क्या कहा जाए? राहु अपने आप में एक अद्भुत ग्रह है, और जिसने इनको फॉलो कर लिया, आप जब हम बिजनेस कॉर्पोरेट जगत की कुंडली देखेंगे और जब हम इनके ऊपर बात करेंगे, जब हम बिल गेट्स, हम अंबानी, हम टाटा, हम इनकी जब लेकर आएंगे, तो आप यही कहोगे कि यार राहु ने इनको ऐसे कहां से कहां क्या कर दिया। राहु मीडिया है, नेटवर्किंग का काम, जो नेटवर्किंग है, ये मोबाइल लैपटॉप, ये राहु है। कल हमारा किसी से बात हो रहा था तो राहु पे ही बात हो रहा था, तो मैंने कहा राहु एक ऐसा ग्रह है, अगर आपने इसका अलाइनमेंट सही ढंग से नहीं किया तो बेकार कर देगा तुमको। जैसे आप देश विदेश कहीं भी किसी मेट्रो में या कहीं भी बैठो, अपने घर में भी बैठो, तो घर के 4 सदस्य 4 फोन, चारों आदमी अपनी उंगली नचाते रहेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा। देखो हम मूर्ख बन रहे हैं या हम बना रहे हैं। अगर मोबाइल हाथ में हमारे है और हम किसी के रील्स को देख रहे हैं तो हम मूर्ख बन रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाला बना रहा है, वो राहु को फॉलो कर लिया। उससे पहले एक आदमी नहीं जानता था, आज उसको 1 लाख फॉलोवर्स हो गए, आज उसके पास 1 करोड़ फॉलोवर्स हो गए। ये क्या है? राहु है। ये राहु है। और जिसने उसको नहीं किया वो कौन है? जो हमें देखते हैं वो हैं। इसलिए राहु का अलाइनमेंट करना मानव जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले का जमाना अलग था, आज अलग है। आज सारा चीज नेट और इंटरनेट मीडिया है। आज आप जो है होमवर्क कर सकते हैं अपने घर से बैठ करके, नेटवर्क से आप अपने इन चीजों से कर सकते हैं। ये राहु है। ये जितनी बड़ी बड़ी आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो रोड के ऊपर दौड़ रही हैं, आप कहीं भी रिमोट दबा दो, वहीं वो चक्का जाम 1 इंच भी नहीं जाएगी। ये कौन है? ये राहु है। उसमें यहां तक चोरी करने वाला भी गाड़ी में बैठा ही मिलेगा, बाहर भी नहीं निकल सकता। जो आप बड़ी बड़ी मिसाइलें देख रहे हैं, जो बड़े बड़े ऑटोमेटिक गन्स आ गई, बड़ी बड़ी चीजें आ गई, ये कौन है? ये राहु है। जो आप ये देख रहे हो ना केमिकल्स की चीजें, जैसे ये परमाणु बम बना, इसमें केमिकल्स की वर्षा करवा देंगे, ये हो जाएगा, पता जो भी हो, इस पर ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन जो ये बना, ये क्या है? राहु है। आप जो ऑटोमेटिक जितने भी धरती के अंदर से खनिज पदार्थों को ढूंढ लेना, उसमें से निकाल करके तेल इत्यादि बना करके पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर जो है वो हो जाना, ये कौन है? ये राहु है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जितनी भी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कारें हैं, एक जमाना पांडे जी ऐसा आएगा 20 साल बाद कि पूरे वर्ल्ड में राज अगर किसी का रहेगा तो राहु का रहेगा, बाकी सारे ग्रहों का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए राहु बहुत बड़ी चीज है। और राहु खुश कब होता है? जब आप इंटरनेट मीडिया का दब के प्रयोग करोगे। आपके पास 10,000 का फोन है, 10 लाख का फोन ले लो। आपके पास 50,000 का लैपटॉप है, आप 50 लाख का ले लो। आप जो है बैठ करके काम करो, यह आपका, उसके ऊपर जितना करोगे प्रचार प्रसार, उतना बढ़िया आपका रहेगा। सिर्फ क्या है, एडवर्टाइजिंग के लिए राहु बहुत बड़ी चीज है। राहु के बारे में कितना बोला जा सकता है?
बहुत बड़ी चीज राहु है। राहु को समझने की जरूरत है। आप ये देखते हो, ये जो राहु जो होता है, राहु के अंदर 4 विद्याओं का ज्ञान है मुख्यतया, साम, दाम, दंड और भेद। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है भेद और दंड, क्योंकि लास्ट में दंड आता है। ये 4 चीजें हैं। साम समझाना, दाम का मतलब देना, इसके बाद में जो होता है, ये 4 चीजें जो होती हैं ये राहु के अधीनस्थ हैं। ये राहु करता है इन चीजों को। बहुत बड़ा राजनीति कारक राहु है। राहु से बड़ा किसी के अंदर राजनीति नहीं है। जो ये 4 चीजें, साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 क्रियाएं जिनके अंदर आ जाता है, वो बहुत बड़ा मतलब जो है पॉलिटिक्स बन जाता है, या बहुत बड़ा कॉर्पोरेट जगत का मालिक बन जाता है वो। इसलिए राहु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वही क्या होता है कि राहु केतु आमने सामने होते हैं, लेकिन राहु के अपोजिट केतु होता है हमेशा। अगर आप ये सोचो कि राहु केतु आमने सामने हैं, तो इनका अलाइनमेंट आपस में हो सकता है, कतई नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहला अपोजिट कैसे हुई है कि राहु कौन है, दादा, और केतु कौन है, नाना। जब आपके पिता की शादी हुई थी तो सबसे पहले दहेज किसने मांगा था? दादा ने मांगा था ना। तो पहला अपोजिट तो यही हो गया। चलिए खैर, ये तो मतलब वो थ्योरी बहुत उसमें वो किया जा सकता है। केतु व्यक्ति का नाना होता है। अब केतु क्या है, नाना क्या होता है? नाना जड़ है। अगर नाना ने अपनी लड़की ना दी होती तो हमारी उत्पत्ति ना होती, तो हम जड़ है। केतु को जड़ बोला गया है, जड़ है। और वो जड़ है कि केतु हमेशा कहता है कि एक साथ तुम 4 कामों में लगे रहना। अगर सिंगल काम पे लगे रहोगे कभी भी पेड़ सूख सकता है। इसलिए जो एक से ज्यादा करता हुआ दिखे वो समझ लेना केतु है। और सबसे बड़ा केतु का पॉइंट जानते हो क्या है? जो आदमी झोपड़ी से उठ करके महलों में आया हो, उसे लाने का काम केतु किया है। आज तुम कॉर्पोरेट जगत के किसी भी व्यक्ति को देख लो, चंद लोग खानदानी रईस मिलेंगे, बाकी सब लोग 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये कौन है? केतु है। अब वो जो पहले थे, 100 साल पहले थे, 200 साल पहले थे, 400 साल पहले थे, वो कहां चले गए? क्यों चले गए? केतु का सबसे पहला काम क्या होता है? मैंने कहा केतु राहु आमने सामने, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट। राहु माया है। राहु ने कहा भाई एक काम करो, अपना सारा बिजनेस समेटो, एक जगह लगा दो। और कहाँ लगा दो? विदेश में लगा दो। और उसने विदेश में लगा दिया। और उस बिजनेस को शुरू कौन करवाया था? केतु ने। 5-10 काम एक साथ, जैसे आपने टाटा को देख लो, रिलायंस को देख लो, इनको सबको देख लो, सब केतु हैं। एक साथ कितने बिजनेस कर रहे हैं? अब क्या हुआ कि केतु ने ऐसा कर दिया, राहु ने करवा दिया। जब वो सारा सब कुछ कर देंगे और वो देश से विदेश ले गया और उसने जब कार्य शुरू कर दिया, तो केतु का पहला काम है ब्लॉक कर देना किसी को। केतु ने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। अब वो ना धरती का रहा ना आसमान का रहा। केतु वो ग्रह है, राहु तो किसी भी चीज को मारने से पहले या कुछ करने से पहले सोचता है, लेकिन केतु ग्रह जो होता है सर फाड़ने के बाद सोचता है। केतु पहले नहीं सोचता। केतु वो ग्रह है जो सीधा लोक से परलोक की बातें करता है। केतु वो ग्रह है जो आपको जीते जी मोक्ष देता है। केतु वो ग्रह है, अगर आपने देना सीख लिया, 10 रुपए आप दे रहे हो तो आपको 10,000 वो देगा। केतु क्या है? केतु को मैंने कहा नहीं, नाना है। केतु मोक्ष का प्लैनेट है। मोक्ष केवल 2 ग्रहों के हाथ में है, एक गुरु के हाथ में और दूसरा केतु के हाथ में। बाकी और किसी के हाथ में मोक्ष नहीं है, सिर्फ 2 ग्रहों के हाथ में है मोक्ष। ये 2 ग्रह मोक्ष देते हैं। केतु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। केतु ऐसा किसी चीजों का आविष्कार नहीं करता जो ये धरती का विनाश करे या विस्फोट करे।
या धरती को मिटाने का कार्य करे। केतु शुद्ध मेडिकल है। ये जो आप मेडिकल देख रहे हो, मेडिकल की जितनी चीजें यूज की जाती हैं वो कौन है? वो केतु है। आयुर्वेद का जितनी भी चीजें हैं, आप जितनी दवाइयां देख रहे हो आयुर्वेद का, ये केतु है। केतु नेचुरल है। और केतु सबसे बड़ी बात यह है कि केतु प्रकृति है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के साथ रहना चाहता है, ऐसा व्यक्ति पेड़ लगाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति ऐसा आलू उगाना चाहता है जो शुगर फ्री आलू हो। ये कौन है? ये केतु है। ये केतु है। तो केतु का जो काम है ये बहुत बड़ा है। और केतु से बड़ा इस संसार में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा ग्रह नहीं है। क्योंकि केतु जो होता है ना, जब भी ये अच्छी स्थितियों में बैठ जाए और अगर हमने इसको फॉलो कर दिया प्रकृति को, तो बहुत बड़ी बात है। अब केतु सबसे बड़ी चीज क्या है जो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में भी ये आ जाए, लेकिन नहीं आ पाता? केतु समाधि है। संसार का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ये ना चाहे कि 1-2 घंटे की समाधि मेरी भी लग जाए? भाई देखिए, समाधि 2 प्रकार की होती है। आप अनियंत्र मत ले जाना कि समाधि का मतलब वो जो ईंटे का बना देते हैं, वो नहीं होता समाधि का मतलब, ठीक है? तो मतलब समाधि होता है कि उसमें वो लग जाए और ईश्वर से वो बहुत जल्दी कनेक्शन करवाता है, कनेक्ट बहुत जल्दी करवाता है। तो केतु के बारे में कितना कहा जा सकता है? राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं कि इनके बारे में जितना मर्जी उतना बोलो, लेकिन फिर भी अगर सोचो कि इनका वो खत्म होगा तो नहीं खत्म हो सकता। ये केतु है। केतु वो है, जैसे सपोज करो, मान लिया केतु वो है कि अगर किसी का केतु खराब हो जाए। केतु खराब किसका होता है? सर्वप्रथम केतु उनका खराब होता है जो रात में जागते हैं। जागरण का काम केतु नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि केतु धड़ का नाम है, धड़ का नाम है, और सर का नाम राहु है। इसलिए जो व्यक्ति 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे तक अनावश्यक बैठ के जाग रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, उनका केतु खराब हो जाता है। और जब उनका केतु खराब होगा तो उनको कभी भी ज्ञान, ध्यान, प्रकृति, इनकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। उनके सामने जितनी एडल्ट और अश्लील बातें करोगे वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो राहु है, वो अच्छा लगता है उनको। तो इसलिए केतु का अलाइनमेंट हमेशा करते रहना चाहिए। और इसका अलाइनमेंट क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, और उसको कहा जाता है देना, यानी दान। इस कलयुग में किसी भी ग्रह का जो रेमेडी है, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कर्म है, और दूसरे नंबर पर दान है। आप जरूरतमंद लोगों की मदद करें, परंतु कब? अपने से आवश्यकता जितना है उतने के बाद। सपोज करो 10 रुपए की जरूरत हमको है, अगर किसी को 1 रुपए की जरूरत हो, हमारे पास 10 ही है, तो 1 रुपया दे देना चाहिए। 10 का 10 नहीं देना, 1 रुपये जरूर देना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति करता है उसका केतु बहुत सही रहता है। तो केतु के बारे में जितना हम कहेंगे, या राहु के बारे में जितना हम कहेंगे, जैसे देखिए हमारा अपना एक्सपीरियंस 32 साल का है। हमने 32 साल में ये देखा है कि 3 ग्रहों के बारे में आज तक हमने बहुत कम लोगों को देखा होगा जो उन्होंने कर पाए होंगे, नहीं तो नहीं कर पाए। एक चंद्रमा के ऊपर, एक राहु के ऊपर, एक केतु के ऊपर। क्योंकि हमेशा एक चीज जीवन में ध्यान रखना, ये मेरी तरफ से बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोगों के लिए कहना है कि आप अगर जिस जगह पे बने हैं और एक साथ 10 काम कर रहे हैं, उसको कभी 8 मत करना। अगर 8 कर दिए तो ये सत्य जान लेना कि इस धरती के ऊपर बड़े बड़े भूप आए हैं, आज उनका नाम है, उनके अवशेष नहीं है, या किसी का अवशेष हो, सिर्फ नाम है उनके, सब चले गए। बड़े बड़े महारथी आए, कर्ण जैसे योद्धा आए, राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी आए, और टाटा जैसे और बिरला जैसे जो है व्यापारी भी आए। अगर आपने केतु ने आपको झोपड़ी से उठाकर महलों में बिठाया है तो आप हमेशा केतु को फॉलो करते रहना। और राहु केतु जब भी आमने सामने होंगे तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसलिए वो कभी प्रसन्न नहीं करते एक दूसरे को। क्योंकि राहु का संरक्षण, जो राहु को संरक्षण दिया था
वो शुक्राचार्य ने दिया था। राहु का भोजन मांस, मदिरा और अनाप शनाप भोजन है, तला भुना, ये सब चीजें भोजन उसका है। और केतु का शुद्ध सात और नेचुरल भोजन है, क्योंकि केतु को जो संरक्षण दिया था वो ऋषियों ने दिया था, मुनियों ने दिया था, क्योंकि केतु को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। इसलिए हमेशा एक धार्मिक लोग राहु और गुरु को कहते हैं गुरु चांडाल योग होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि राहु केतु का योग बहुत गलत, आमने सामने होना बहुत गलत होता है। अगर इसको साध नहीं पाए तो आपका नामो निशान इस वसुंधरा से मिट जाएगा, इसलिए इनको जरूर साध के रखना चाहिए। तो ये राहु केतु पर एक छोटा सा चीजें थी। आगे इसके भी मतलब जो है और बहुत सारे ग्रह हैं जिनके ऊपर हम बातें कर सकते हैं। और राहु के बारे में हमने कहा नहीं कि राहु केतु के बारे में जितना बोला जाएगा उतना बहुत है, इसमें कम नहीं है कुछ। जी 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 नहीं बस